नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जीएलबी का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 से बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारी वीडियो को देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 34 तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और आज नेक्स्ट क्वेश्चन 35 से स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 क्वेश्चन कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है और बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें ट्रू कौन है, अर्थात सत्य कौन है। ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है। तो पहला फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। करा है कि सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो 2 आपका इवन नंबर है, लेकिन 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 का अगर आप फैक्टर करोगे तो केवल 2 ही फैक्टर आएगा, 1 और 2। तो इस तरह से आपका ए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बी स्टेटमेंट करा है, ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि ऑल ओड नंबर्स, जितने भी ओड नंबर्स होते हैं अर्थात विषम संख्याएं होती हैं, वो सभी प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऐसा भी सत्य नहीं है। जैसे आपका 9 ओड नंबर है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, वो अभाज्य नहीं है। 15 आपका ओड नंबर है, लेकिन प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट नहीं है, ट्रू नहीं है। ऑल ओड नंबर्स प्राइम नहीं होते। नेक्स्ट करा है ऑप्शन नंबर सी, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। हाँ, यस, आपको अगर हमारे पीछे की वीडियो देखे होगी प्राइम नंबर वाला, तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर स्टार्टिंग तो 2 से होता है, लेकिन इनफाइनाइट है, उसका एंड नहीं है। अर्थात सबसे बड़ा प्राइम नंबर या लॉन्गेस्ट प्राइम नंबर कोई नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर सी आपका राइट स्टेटमेंट है। सभी प्राइम नंबर आपका इनफाइनाइट होती हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है। तो जब आपको ट्रू स्टेटमेंट मिल गया तो आपको आगे का देखने की नीड है नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें करा है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। क्या डिजिट दिया है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सभी जो है कि डिजिट दिए हैं और इससे बोल रहा है कि इससे ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आप फॉर्म करो, बनाओ, जो कि स्मॉलेस्ट भी हो और इवन भी हो। तो आपको शायद पता होगा, मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर किसी दिए हुए डिजिट से बनाना हो, तो जो भी डिजिट दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। अगर दिए हुए डिजिट में 0 भी शामिल है तो सबसे छोटा डिजिट के तुरंत बाद सेकेंड नंबर पे 0 लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 0 नहीं दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5 दिया है और इन्हीं से हमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में आप 5 है, तो ऑप्शन है तो ओड हो गया, इवन है नहीं।
इसमें भी लास्ट में 5 है तो ये भी ओड हो गया, इवन नहीं है। ये ओड है तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, लास्ट में 3 है तो ये भी आपका इवन नहीं है, ओड है। तो इस प्रकार से हमें इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से केवल एक ही इवन नंबर है, तो आंसर हमारा वही हो जाएगा जो कि सी है। और अगर आपका एक से ज़्यादा इवन नंबर होता तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख के और मैच करते कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक ही इवन नंबर है, तो आपको और कुछ करने की नीड है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें करा है इन नंबर 97580 if the digits 7 and 5 interchange their places, the difference between the original and the new number is। इस क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है 97580 अर्थात 97,580 ये नंबर गिवन है। और इसमें बोल रहा है कि 7 और 5 के डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, अर्थात आपस में बदल दिया जाए, अर्थात जहाँ पे 7 है वहाँ पे 5 कर दिया जाए और जहाँ पे 5 है वहाँ पे 7 कर दिया जाए, तो इस तरह से जो नई संख्या बनेगी और जो दी हुई संख्या है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लिख देंगे, यहाँ बन जाएगा 95780 और जो दिया हुआ है ओरिजिनल ये है 97580। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ी होगी और जो न्यू नंबर बनेगा वो छोटा होगा। तो हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले न्यू नंबर को जब माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब हमने 97580 में से माइनस किया 95780 को, तो हमारा जो है कि डिफरेंस 1800 अर्थात 1800 आया और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कि जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन ए राइट है, इसमें 1800 दिया हुआ। तो बच्चों आज मैं बस यहीं तक पढ़ाऊँगा। आज आपका जो है कि चैप्टर 1 का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन थे।